जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं इंद्रजीत के शौर्य की अद्भुत गाथा। पहले दिन युद्ध हुआ, वह बिना कुछ किए चला गया है। दूसरे दिन के युद्ध में उसने लक्ष्मण को शक्ति मारी है। तत्पश्चात लक्ष्मण के बारे में उसने सारी जानकारी अर्जित की है। उसे पता चला है कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है। इसलिए जब वह तीसरे दिन युद्ध के लिए जाता है तो हतोत्साहित है अंदर से। सबसे बड़ा भक्त है, परम भक्त है अपने माता पिता का। पिता को आकाश से भी बड़ा मानता है। माता मंदोदरी को पृथ्वी से भी बड़ा मानता है। और जो बच्चे अपने माता पिता को इस तरह से मानते हैं वो निरंतर यशस्वी होते हैं। मित्रों, आज परिभाषाएं बदल गई हैं। कहीं पर माताएं पक्षपात कर जाती हैं। इसलिए बच्चों का भाव उन्हें नहीं दिखाई देता। किंतु मेघनाद जो है, माता और उस पिता रावण से मिल करके तत्पश्चात मिलने जाता है अपनी प्रिय पत्नी सुलोचना से। सुलोचना भी जानती है। उनके चेहरे पर वो तेज थोड़ा सा धूमिल हो गया था। सुलोचना जानती है, लेकिन सुलोचना ने कुछ पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा है। सुलोचना ने विजय थाल सजाया हुआ था, तिलक किया है और तिलक करके अत्यंत हर्षित होकर के उन्हें युद्ध स्थल के लिए भेजा है। मेघनाद की तरह बादलों के आवाज में गड़गड़ का शोर करता हुआ मेघनाद युद्ध स्थल में लक्ष्मण के सम्मुख जाता है। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बार ही बारा। अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया है और भयंकर शब्द करके गरजने लगा है। कोपि मरतु सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। जैसे ही अंगद क्रोध करके दौड़े, उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया है। किसको? मरुत सुत हनुमान जी को और अंगद, दोनों को उसने त्रिशूल के द्वारा नीचे गिरा दिया है। प्रभु कई छाणे से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुगे खंडा। उसने फिर प्रभु श्री लक्ष्मण पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा है और लक्ष्मण जी ने उस त्रिशूल को बाण मार करके खंड खंड कर दिया है। उठ बहोरी मारुत जुब राजा, हतहि कोपिते ही घाव न बाजा। फिर से उठे मारुत अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी, जुबराज अंगद जी, दोनों उठे हैं। उठ करके फिर मारने लगे हैं, लेकिन उस पर कोई चोट नहीं लग रही है। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसखी कराला। शत्रुन मेघनाद मारे नहीं मर रहा है। देखकर जब भी लौट आते हैं कि अरे यह तो अत्यंत ही बलवान है, अत्यंत ही बलशाली है, तो लौट आए हैं। तभी लक्ष्मण जी ने भयानक बाणों की वर्षा की है। देख अजय रिपु डरपे कीसा, परम कुद तब भयों अहिसा। शत्रु को पराजित होता देखकर बानर डरे। सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। सर्पराज शेष जी अर्थात भैया लक्ष्मण
बहुत क्रोधित हो गए हैं। क्या क्या, देखे से आवत पबिसम बाना, तुरंत भयों खल अंतर्धाना। जैसे ही उसने देखा है कि लक्ष्मण जी ने वज्र के समान धनुषों बाणों की घोर वर्षा कर दिए, एक साथ सहस्त्रों बाण चले हैं, तो उसने वह तुरंत अंतर ध्यान हो गया। मायावी है, माया विद्या बहुत आती थी, मायावी विद्या, अंतर ध्यान हो गया, बादलों में छिप गया है, लक्ष्मण जी को कहीं नजर नहीं आ रहा है। विविध वेश धर करई लड़ाई, अनेकों प्रकार के वेश बना लेता है, कभी राक्षस का, कभी देवता का, कभी मृग का, कभी पक्षी का, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के वेश धारण करता है। कबहु प्रगटई कबहु दुराई, कभी तो इधर से प्रकट हो जाता है पूर्व की ओर से, कभी पश्चिम की ओर से, कभी ऊपर दक्षिण की ओर से, इस प्रकार से कभी यहाँ, इस तरह से, इस प्रकार से लक्ष्मण जी बहुत विचलित हो गए हैं, किधर मारूं, किधर देखूं। जब वो पूर्व की तो और धनुसंधान करते हैं तो वो दक्षिण में जाकर गर्जना करता है, जब दक्षिण की ओर संधान करते हैं तो वो पश्चिम में जाकर गर्जना करता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वह प्रभु को खिला रहा है, खेल खिला रहा है, अर्थात अपनी माया दिखा रहा है। देख अजय रिप डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयों अहिसा। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि सारे बंदर बानर भालू डर रहे हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया है। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ए पापे मैं बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी मैं इसको बताता हूँ, इस पापी के साथ मैं बहुत खेल खेल रहा हूँ। सर्वज्ञ हैं, एक क्षण में मार सकते हैं। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन दर करितापा। तब श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया है, उनका स्मरण करके, उनका नाम लेकर के उन्होंने बाण का संधान किया है धनुष पर, और दर्प करके, वीरोचित दर्प करके, अहंकार के साथ, पूर्ण दर्प के साथ, घमंड के साथ उन्होंने बाण चढ़ाया है। और छाणा बाण मांझे उरे लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। जब लक्ष्मण जी ने उसकी छाती पर बाण मारा है तो उसने सारा कपट त्याग दिया है, अर्थात जो मायावी वेश बनाया था उसने छोड़ दिया है और अपने असली वेश में आ गया है। चूँकि मैंने जैसा कि बताया पहले कि वह जानता है कि आज मेरे युद्ध का अंतिम दिवस है, इसलिए वह सबसे मिलकर आया है। आज मेरी मृत्यु होना निश्चित ही है, ऐसा जानता है, फिर भी वह वीर गति को प्राप्त करने के लिए आया है कि मैं प्रभु की शरण में जाकर के उनके भ्राता से ही मरूंगा, मेरी सद्गति तो होगी ना, मुझे लोग वीर तो कहेंगे ना, पितु का आज्ञाकारी तो कहेंगे ना, माता का आज्ञाकारी तो कहेंगे ना। पत्नी से भी मिलकर आया है, पत्नी एक बहुत आदर्श पति तो कहेंगे ना। इस प्रकार से रामानुज कहे राम कहे, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। मरते समय उसने कहा है, कहाँ है छोटे भाई लक्ष्मण के बड़े भाई राम, कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? मेरे सामने प्रकट हों, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके उसने प्राण छोड़ दिए हैं। अंगद और हनुमान कहने लगे, हे मेघनाद, तुम्हारी माता धन्य है जिसने ऐसे वीर प्रतापी प्रचंड वीर को जन्म दिया है, जिसने मरते समय भैया लक्ष्मण का नाम
और श्री रामचंद्र जी का नाम ले करके अपने प्राणों को त्यागा है। क्योंकि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखे विचार त्याग मद मोहा। अरे राम के नाम के बिना तो कुछ है ही नहीं, जीवन तुच्छ है। एक शब्द नहीं निकल सकता अगर हम राम ना बोले तो। अपने मन के अहंकार को त्याग करके तो देखो, एक बार मेरे प्रभु का स्मरण करके देखो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दुख के सागर से आप छूट जाएंगे। एक बार नाम जप करके तो देखें, राम 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 इतना बोल कर तो देखें, फिर देखिए आपको क्या आनंदानुभूति होती है। मित्रों, इसी आनंदानुभूति के लिए, राम नाम के जप के लिए हम इसके साथ जुड़े हैं और राम नाम की सरिता बहा रहे हैं। सभी कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मार दिया है मेघनाथ को लक्ष्मण ने, लेकिन कैसे, किस स्थिति में, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय।